नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के अंदर करवाई जाने वाली भर्तियों के बारे में जान रहे थे। हमने लेवल 6 और लेवल 7 की जो पोस्ट है उनके रिगार्डिंग जान लिया था कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आती है या कौन कौन सी पोस्ट आती है। ये 2024 वाली नोटिफिकेशन है, इसमें देख करके हम जानेंगे। और जो 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर्स के अंदर जो नोटिफिकेशन आने वाली है उनके अंदर आपको हो सकता है कि ये पोस्ट एज इट इज़ देखने को मिल जाए, कम देखने को मिले, ज़्यादा देखने को मिले, तो उनका अभी यहाँ पे आएगा जब नोटिफिकेशन तभी जान लेंगे। तो यहाँ पे लेवल 6 तक हमने जान लिया था। अब इस वीडियो में हम लेवल 5 और लेवल 4 को जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट काडर आपको दिए जाते हैं, कौन सा ग्रुप रहता है, ग्रुप सी ए बी डी कौन सा रहता है और एज लिमिट क्या रहती है। और एक चीज़ ना आज इसके हम और जानेंगे इसमें, ये वाली चीज़ जैसे ये लेवल 5 की पोस्ट है तो यहाँ पे लिखा है 29,200 से 92,300। ये क्या चीज़ है, इसको पे बैंड बोला जाता है। पे बैंड जब आप लेवल 5 के अंदर आप ज्वाइनिंग लोगे तो आपको 29,200 बेसिक दी जाएगी और सारे अलाउंस भत्ते इसी के ऊपर लगेंगे। जब आप हर साल इंक्रीमेंट आपका लगेगा जो कि बेसिक का 3% है, तो ये लगता है तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा बेसिक। और आप इस इंक्रीमेंट के आधार पर, ईयरली इंक्रीमेंट के आधार पर लास्ट बेसिक 92,300 तक ही जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये होता है पे बैंड। यदि आपको 92,300 से ज़्यादा बेसिक चाहिए तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको लेवल 6 में आना पड़ेगा जो कि 1,12,400 तक एंड करता है। फिर यदि आप 1,12,400 तक पहुंच जाते हो ईयरली इंक्रीमेंट के आधार पे, फिर आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। ये आप लेवल इतनी बेसिक पहुंचने से पहले भी कर सकते हो। जो 1,12,000 हमने देखा, जो 92,000 हमने देखा, वो आप पहले भी कर सकते हो। डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं या अदर एग्ज़ाम के अंदर आप जा करके कर सकते हो, लेकिन आप इंक्रीमेंट के आधार पर इतने से ऊपर नहीं पहुंचोगे। कितने से, 92,300 से। यदि आप लेवल 5 के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपकी ये लास्ट बेसिक हो जाएगी, इसके ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये होता है पेमेंट। और जो लेवल 5 है इसको यदि हम ग्रेड पे में जानें, क्योंकि अब तो ग्रेड पे को फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन पुराने समय से ये इसके इक्वली चलता है। तो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से तो लेवल चलता है, फिर भी ये होता है 2800 ग्रेड पे अंदर लेवल 5 की पोस्ट को काउंट किया जाता है। इसमें आप देखो कि 6 पोस्ट है, 3 पोस्ट तो ऑडिट की है और 3 पोस्ट अकाउंटेंट की है। ये है, इस तरह से है। अब देखिए ऑडिट की ये पोस्ट है, ये कहाँ पे है, ऑफिस अंडर C&AG। C&AG के ऑफिस में रहने वाली ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल की एज है। पीछे हमने देखा था वहाँ 30 ईयर्स की एज थी, और एक पोस्ट ऐसी थी जो लेवल 7 के अंदर थी, वहाँ पे 32 ईयर भी थी। तो यहाँ पे 3 ईयर्स को रिड्यूस कर दिया गया है एज के अंदर। फिर है ऑडिटर, ये है ऑफिस अंडर CGDA। इन सभी को डिटेलिंग में बाद में कवर करेंगे, इनके क्या वर्क रहते हैं, प्रमोशन क्या होता है, जॉब का क्राइटेरिया क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, सभी चीज़ें फ्यूचर के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है। और इनके रिगार्डिंग सेपरेट हर एक की सैलरी के रिगार्डिंग ये वीडियो हम बनाएंगे कि क्या क्या रहती है, कौन कौन से अलाउंस भत्ते दिए जाते हैं। तो ये ग्रुप सी 18 से 27 साल। फिर आता है ऑडिटर अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर, ऑब्लिक अदर डिपार्टमेंट के अंदर, अदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री है, उनके अंदर आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ग्रुप सी 18 से 27 साल। फिर आ गया अकाउंटेंट, तो ये भी C&AG ऑफिस में रहने वाली है। ग्रुप सी 18 से 27 साल। ये पहले ऑडिटर की पोस्ट आई C&AG में, अब आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट C&AG ऑफिस के अंदर आ गई है। फिर आता है अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप सी 18 से 27 साल। ये कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के अंदर आपकी रहने वाली है। उसके बाद अकाउंटेंट ऑब्लिक जूनियर अकाउंटेंट, ये अदर मिनिस्ट्री और ऑब्लिक अदर डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिलेगी, जिसमें 27 साल लास्ट एज है और ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिमम 18 ईयर रहने वाली है। अब आ जाता है लेवल 4 पेमेंट। ये 25,500 से लेकर के 81,100 है। पेमेंट वही है, आप हर साल ईयरली इंक्रीमेंट लेकर के 81,100 तक पहुंच सकते हो। उससे ऊपर यदि आपको जाना है तो आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा या फिर आपको लेवल बड़ा करना पड़ेगा अपना। और लेवल 4 है, यदि ग्रेड पे की बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे के अंदर में आता है, 2400 ग्रेड पे रहने वाला है। ये है पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक शॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल असिस्टेंट है, जो पोस्टल से रिलेटेड वर्क रहते हैं वो यहाँ पे रहेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज रहने वाली है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये जो सचिवालय है ना उसके अंदर असिस्टेंट की है। और अपर डिविजनल क्लर्क, UDC क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर है, ऑब्लिक मिनिस्ट्रीज अदर देन
CSCS काडर के अंदर। ये यहाँ पे 2 तरह के जो ऑफिसर्स हैं इनके अंदर आपकी रहेगी। उसके बाद ग्रुप C 18 से 27 साल, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड ये है जो कि असिस्टेंट रहने वाले हैं, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES जिसको बोलते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये डिफेंस से रिलेटेड आपकी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। ग्रुप C 18 से 27 साल। टैक्स असिस्टेंट है जो कि CBDT में है, ग्रुप C 18 से 27 साल। फिर टैक्स असिस्टेंट CBIC के अंदर, ग्रुप C 18 से 27 साल। सब इंस्पेक्टर है NCB के अंदर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट है, ग्रुप C 18 से 27 साल। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने इस तरह से जाना। लेवल 5 और लेवल 4 को हमने कवर किया है। ये CGL के थ्रू करवाई जाती हैं, SSC CGL के थ्रू, जिसके अंदर 4, 5, 6, 7 और 8 इन 5 लेवल की पोस्ट जो वैकेंसीज है वो फिल करवाई जाती है SSC CGL के थ्रू। बाकी हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने SSC के 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी वैकेंसी आती है उनके बारे में जानना था। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आगे भी SSC CGL से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आती रहेगी। आप किस टॉपिक पर वीडियोस आते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।